दिव्य प्रभात वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं गंगानगर इलाके में मेरठ के, जहां पर आज छत्राणी सभा हो रही है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे छत्राणियों से कि जिस तरीके से माता सीता ने लवकुश की जंगल में रहते हुए भी एक अच्छी संस्कारित तरीके से परवरिश करी, जिस तरीके से हांडी रानी ने उनके पति को युद्ध में दिक्कत ना आए इसके लिए उन्होंने लगातार अपना सिर काट करके उन्हें दे दिया ताकि वे युद्ध अच्छे से लड़ पाएँ। जिस तरीके से रानी पद्मावती ने जौहर किया ताकि अपनी अस्मिता को बचा सकें और दुश्मन के नापाक हाथ उनके शरीर तक ना पहुंच सके, उनकी किसी भी तरीके से हानि ना कर सकें। इसी तरीके से इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं, रानी लक्ष्मीबाई का, रानी दुर्गावती जी का, माता जीजाबाई का, जिन्होंने शिवाजी को शिवाजी बनाया और शिवाजी को शिवाजी बनाने में जिस तरीके से उन्होंने उनकी परवरिश की, उनके योगदान के बारे में आज किसी से छुपा नहीं है। हम जानना चाहेंगे आज अपनी छत्राणियों से कि क्या आज इस तरीके से जिस तरीके से उन लोगों ने अपने अपने टाइम पर एक अच्छा योगदान दिया समाज को उठाने में, और ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पूरे इतिहास की दिशा को बदला है। क्या आप परिवर्तन देख रहे हैं कि आज हमारी छत्राणियाँ उस तरीके से अपनी जनरेशन को नहीं चला पा रही हैं जिस तरीके से चलना चाहिए? आने वाला जो टाइम है, जिस तरह का राजनीतिक और सामाजिक परिवेश बदल रहा है, उसमें क्या हम अपने को राजपूत समाज इसमें तैयार कर पा रहा है, अपने को कंधे से कंधा चलाकर समाज के साथ चला पा रहा है? पहले तो पहला कारण तो ये है कि हम लोग अब संयुक्त परिवार में नहीं रहते। दूसरा कारण है कि माँ बाप दोनों ही सर्विस वाले हो जाते हैं, तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिससे कि बच्चों के अंदर हम संस्कार डाल ही नहीं पाते। अपने सुबह जॉब पे निकल जाते हैं, रात को आते हैं, कोई बाहर जाता है, बच्चे रात तक देख ही नहीं पाते हमारे पापा कहाँ हैं। तो दोनों का ही सहयोग हमें चाहिए बच्चों को संस्कार डालने के लिए, जो कि हम नहीं डाल पाते। इस कारण हम लोग हम ही क्या सभी बच्चे पिछड़ जाते हैं इसमें। और छत्राणियों का ज़्यादा ये हम लोग कहते हैं कि एक अहम होता है कि हम ठाकुर हैं, कि हम राजपूत हैं, लेकिन वो चीज़ जो पहले थी ना, वो अब धीरे धीरे हमारे में ही कम होती जा रही है। कि ये मतलब आप हम मान सकते हैं कि संस्कार हमारे अंदर कम हो रहे हैं, हमारे अंदर भी कम हो रहे हैं, तभी तो हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। ये मेरा भी यही विचार है कि जैसे हम लोग अपने बच्चों को संस्कार अपने जब हमारे अंदर आएंगे तो हम अपने बच्चों को भी देंगे, कि जिस तरह माता सीता ने अपने पुत्रों को दिया वन में रह के, इसी तरह हमें भी बच्चों को अपने घर में अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि भाई जैसे माता सीता ने अपने बच्चों को पालन पोषण किया, उनको संस्कार दिया, उस तरह के संस्कार हम अपने बच्चों को दें तो हमारे बच्चे भी आगे इस तरह के आगे चल सकते हैं और आगे जो हमारा राजपूत समाज है उसमें मिल सकते हैं। और अगर हम अपने आप ही नहीं सक्सेस होंगे तो बच्चे तो नहीं होंगे ऐसे में। हम ये मानते हैं कि जो आगे हम संस्कार नहीं पहुंचा रहे हैं, जो बच्चे हमारे गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, या वो उनके अंदर वो राजपूताना भावना की लगातार कमी हो रही है, वो एक्चुअल में हमारे अपने ही गलती है कि हम खुद उनका आगे नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि अभी पीछे वक्ताओं ने बताया कि टाइम कम है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा हम क्या करें जिससे हम बच्चों के अंदर वो राजपूताना संस्कार भी डाल सकें और अपनी जो वर्तमान लाइफ है उसको भी अच्छे से चला सकें? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी कि अगर ऐतिहासिक परिदृश्य को देखें या साहित्यिक दृष्टिकोण में देखें कवियों को, तो व्याघात है दोनों चीज़ों में। क्योंकि एक तरफ कुछ कवि कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उसी तरफ इसका खंडन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, प्रसाद जी कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो जो नारी का जो अस्तित्व है उसको उन्होंने इस प्रकार से वर्णित कर दिया है कि यहीं पे हमारी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और सर्वप्रथम जो संतान को दिशा देने का कार्य है वह एक
बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। और आपने बताया कि ऐतिहासिक परिदृश्य में भी देख लीजिए, या हमारी जो छत्राणियाँ हैं ऐतिहासिक, उसमें उन्होंने जो भूमिका का निर्वाह किया है, शायद हम अब वर्तमान समय में उससे इतर होते जा रहे हैं। और इसका ही कारण है कि हमारी भावी संस्कृति को हम जो चाहिए वह नहीं दे पा रहे हैं। और इस रिक्तता को पूरा करने के लिए हमें सभी को बहुत अग्रसर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो जानते हैं लेकिन हम उन्हें उन मूल्यों तक अपनी संतान को पहुंचा सकें। और यह जो हमारा निहितार्थ है उसे हम अपनी संतान को संप्रेषित करें। जैसे आपने बताया कि सीता जी से शुरू किया, सीता, और उससे पहले कैकेयी को ही देख लीजिए, उन्होंने क्या अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए दशरथ के प्राणों की रक्षा की। और भी ऐसे तमाम उदाहरण हैं। जीजाबाई जी, मतलब जो भी आज हम उनका इतिहास में नाम क्यों लेते हैं, उनका गुणगान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी संतान को जो चाहिए वो संतान बनाया। और हम सब जो है वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कमी माँ की है। और माँ भाई बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। और इसके लिए हम सबको बहुत ही ज़्यादा, और ये हमें जन्म से ही करना पड़ता है, जन्म से ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा परिपक्व होता है और तब हम चाहें कि उसे हम परिवर्तित कर दें तो नहीं हो पाएगा। तो बस यही कहना चाहूँगी। जिस तरह से अभी बताया कि आज हम उस तरह के चरित्र निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। और एक जो मूल मुद्दा है कि आने वाली जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हमारी खेती घट रही है, हमारे बच्चों की जॉब नहीं लग रही है, और क्या हम अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार कर पा रहे हैं। क्योंकि किसी भी मतलब ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमें फिर एक जंग लड़नी पड़ेगी जिस तरह से पहले से लड़ते आ रहे हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। हो सकता है वोट से जंग हो सकता है शरीर से जंग हो। तो क्या हम अपने बच्चों को उन परिस्थिति के लिए तैयार कर पा रहे हैं? दूसरा, क्या हम अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार कर पा रहे हैं कि वे वैसी संतान पैदा कर सकें जो आने वाले समय को देखते हुए उसके लिए तैयार हों? कहते हैं कि अगर किसी समाज को गिराना हो, पराजित करना हो, तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। तो हमारी संस्कृति तो अगर इतिहास में देखा जाए तो बहुत उच्च कोटि की संस्कृति रही है। राजपूतों की संस्कृति भी, और ख़ास तौर पर महिलाओं ने तो, क्षत्राणियों ने तो युद्ध भी लड़े हैं। जैसे महाराज दशरथ के साथ युद्ध लड़ा है, और अकेली महिलाओं ने भी बहुत से युद्ध लड़े हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके कुछ ऐसी हमारे सामने मजबूरियां आई कि थोड़ा सा हमें अंदर होना पड़ा। अब उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिमों का प्रवेश हुआ भारतवर्ष में, तो महिलाओं को थोड़ा सा अपने ऊपर अंकुश लगाना पड़ा। जितनी हम स्वच्छंद थे, या जितना हम खुले रूप में जो कुछ कर सकते थे, हमें थोड़ा सा मर्यादित होना पड़ा। लेकिन अब तो समय बदल चुका है। अब आज़ाद देश के नागरिक हैं, मुस्लिमों का भी कोई वो नहीं है। लेकिन हम अभी तक अपनी उस संस्कृति तक पहुंच नहीं पाए जहां पर हमें पहुंचना था। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे लगता है हम ही लोगों में कमी है। जो संस्कार हमें अपने बच्चों को देने चाहिए, लड़कियों को या लड़कों को, दोनों को देने चाहिए, वो संस्कार अभी हम दे ही नहीं पा रहे। हम सोचते तो हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो, लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो हमें हर घर में लक्ष्मीबाई को पैदा करना है, खुद भी बनना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और हर घर में पैदा भी करना है। तो उसके लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि अपना ज़्यादातर समय तो दोपहर को ज़्यादातर महिलाएं यही करती हैं कि ज़्यादातर समय तो अपना टीवी देखकर बिता देती हैं, फिर सीरियल्स देखती हैं अलग अलग, और बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाते। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर, लड़कियां हमारी, उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल कहाँ से आ रहा है, हमने दिलाया या कहाँ, या उसके पास रिचार्ज जो हो रहा है तो वो कहाँ से हो रहा है, या अगर वो कोई गिफ्ट आ गया उसके पास तो कहाँ से आया गिफ्ट, कभी हम देखते ही नहीं। लड़की ने कह दिया कि गिफ्ट मिला मुझे,
किसी लड़की ने दिया, मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया, हमने कभी सोचा ही नहीं, हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ दिया होगा, लेकिन गिफ्ट कहाँ से आ रहे हैं सोचते ही नहीं है। थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और महिलाओं का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं तो तुलना करूँगी देवी अष्टभुजा से। जैसे 8 हाथ हैं, 8 हाथों में कुछ ना कुछ है, पढ़ाई के हिसाब से भी श्रद्धा, घंटी और सब कुछ है। अगर उसके विस्तार में जाएं तो 8 हाथों का हम विवरण कर सकते हैं, लेकिन बस वैसे ही कहूँगी कि मल्टीपल उसमें गुण हैं जो वो सब कर सकती है। लेकिन हम थोड़ा सा अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को और अपनी पहचान को भूले हुए हैं इस समय। तो एक छोटा सा प्रसंग मेरे ध्यान में आ रहा है कि महिला की शक्ति क्या हो सकती है, या वो किसी भी विषम परिस्थिति में किस प्रकार आगे बढ़ सकती है और पूरे परिवार को बढ़ाकर ले जा सकती है। तो एक बार एक बालक था अपने पिता के साथ, उनके पिता बहुत माने हुए वकील थे, उनके साथ एक तांगे में यात्रा कर रहा था। बहुत पुराने समय की बात है, तांगे ही चला करते थे उस समय। अब जब वो बालक तांगे में बैठा था तो जो तांगे वाला था वो, उसके हाथ में एक डंडा था, वो डंडा मार रहा था घोड़े को। घोड़ा एकदम से पीछे को थोड़ा सा उठता था और एकदम से तेज़ी से भागने लगता था। अब बालक देख रहा था, बार बार उसे देखकर इस तरह की बात को अच्छा लग रहा था बहुत। तो उसके मन में ये विचार आया कि बहुत अच्छा दृश्य है, मैं यही बनूंगा। अब उनके जो सहयात्री थे उन्होंने उससे पूछ लिया कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो उसने कहा कि मैं तांगे वाला बनूंगा। अब उसके तो पिता बहुत जाने माने वकील थे, बहुत गुस्सा चढ़ा। जैसे ही वो तांगे से उतरे, जब उनका स्थान आया, गंतव्य आया, जैसे ही वो तांगे से उतरे तो अपने बच्चे को मारते हुए अंदर ले गए कि देखो क्या कहा। 2 चांटे लगाए पहले। उसकी माँ से कहा कि देखो क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा, कह रहा है कि मैं तांगे वाला बनूंगा। उसकी माँ उसे घर के अंदर ले गई, कमरे में ले गई, एक तस्वीर के सामने खड़ा किया और उन्होंने कहा तांगे वाले बनना तो ऐसे तांगे वाले बनना। अब वो कैसे तांगे वाले थे? भगवान कृष्ण। हर कोई सोच सकता है कि भगवान कृष्ण। और वो बालक कौन था? वो बड़े होकर बना विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो ये महिला की शक्ति थी, महिला के विचारों का प्रभाव था कि उसने उस विषम परिस्थिति को संभाल लिया। तो कर तो हम आज भी सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा जागृत करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो आप काम कर रहे हैं या और भी कई जगह इस तरह के काम चल रहे होंगे, हमें केवल अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। हम महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और मेरा एक ये भी कहना है कि और समाजों में भी ये हो रहा होगा, हमारे समाज में भी ये हो कि हम केवल ये यहाँ पर बातें करके और इतना ना करके हम कुछ प्रभावशाली काम भी करें। जैसे कि पूरा राजपूत समाज है, कहने को एक है, हम मानते भी हैं एक है, लेकिन हम अपनी लड़कियों के लिए महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं। उसमें सारी राजपूत समाज की लड़कियों को एक अलग अलग स्थान पर उन्हें एकत्रित कर सकते हैं। मान लो एक मेरठ है तो मेरठ में 2 स्थानों पर, 3 स्थानों पर अगर एक जगह ना आ सकें तो उनको 3-4 घंटे के लिए एक कार्यशाला आयोजित कर सकते हैं। उसमें उनको अपना जो स्वाभिमान है, क्षत्राणियों का स्वाभिमान है, उसको जागृत करने के लिए बौद्धिक के कार्यक्रम हो सकते हैं। शारीरिक उनका अच्छा हो उसके लिए हम उन्हें तलवार चलाना या जूडो कराटे सिखाना या नियुद्ध वगैरह इस तरह के, या आत्मरक्षा के गुण, इस तरह के गुण सिखाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोगों के बीच में वो सीखेंगी भी अच्छे से और स्वाभिमान भी जागृत होगा उनका। तो कुछ इस तरह के काम भी हमें राजपूत समाज को करने चाहिए। और बाकी जो चल रहा है मीडिया के माध्यम से जो चल रहा है वो चलता रहे साथ साथ। बताया कि कुछ इस तरह के ग्राउंड पे काम होने चाहिए, जैसे महिला सशक्तिकरण और महिला को शस्त्र चलाना सीखना, आत्मरक्षा के गुण, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। तो क्या हम अपने परिवार के अंदर मतलब क्या शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए, या फिर हम सिर्फ आगे से वो बढ़ेंगे? अभी जैसे कथनी करने का फ़र्क की बात अभी कही है तरुणा जी ने, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक बच्चे का जो फर्स्ट टीचर होता है उसकी माँ होती है, ठीक है, माँ का और पिता का, दोनों का। जैसे कि अभी एक बहन बोली कि समय नहीं है माता पिता पे, तो वो भी मैं मान सकती हूँ, माता पिता पे समय नहीं है, खुद के लिए समय है तो बच्चों के लिए भी थोड़ा समय निकालो। अच्छा, जब भी आपको समय मिलता है आप अपनी कई वीरों की गाथाएं हैं उनको सुनाएं, उनके साथ शेयर करें वो सब बात। फिर उसके बाद भी आप कहीं भी घूमने जाते हैं, मोस्टली हिल्स पे पहुंच जाते हैं,
आप राजस्थान जाइए, राजस्थान में पूरे राजपूत राजाओं के उनसे परिचय कराइए, कौन थे, क्या किया था, उनको नॉलेज होगी कि हम क्या थे, हमें क्या होना चाहिए, हम कहाँ हैं, संस्कार कहाँ से आएंगे। सबसे पहले है अपना इतिहास जानना। अगर हम अपना इतिहास जानेंगे तो उसी में संस्कार हैं हमारे, ठीक है। परिवार से तो मिलेंगे, लेकिन हम लोग कैसे देंगे, मेन मुद्दा वो है। हाँ। कैसे देंगे। हमारे पास अगर समय नहीं है, घूमने का समय है, आप हिल स्टेशन ना जाके, मेरा तो यही मानना है कि हिल स्टेशन ना जाके आप राजस्थान जाइए, राजमहल को दिखाइए, जहाँ गए हैं, महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है, फिर उनके बारे में बताना, फिर उनकी हिस्ट्री बताना, अपने इतिहास से परिचित कराना, तो उसी से अपने आप को शायद परिवर्तन आ पाएगा इस बात से। जैसा कि अभी पिछले वक्ताओं ने बताया कि लगातार टाइम की शॉर्टेज है और आज के समय में हमें चलना भी पड़ेगा, आज के समय को पकड़ना पड़ेगा। आज की समाज जो बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और पुराने संस्कारों को भी लेकर के चलना पड़ेगा। तो पुराने संस्कारों में जब मैं अधिकतर बात करता हूं तो लोग मेरे से सीधे सीधे कहते हैं जी अब तीर तलवारों के टाइम चले गए। लेकिन मैं उनसे जब ये बात होती है कि उन्होंने उस वक्त के हिसाब से जो डिसीजन लेने थे उनके वो डिसीजन बड़े सही थे। आज के हिसाब से जो हमें डिसीजन लेने चाहिए, क्या हम उस डिसीजन को ले पा रहे हैं, क्या उस तरह के परिवर्तन अपने अंदर कर रहे हैं, क्या हमें उस तरह की परवरिश हम दे पा रहे हैं अपने बच्चों को या नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं दीदी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोगों ने संस्कार अपने ही स्वयं ख़त्म किए हैं, क्योंकि हमने इतिहास को नहीं जाना। हम अपने बच्चों को, छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर बच्चा खेलता खेलता चाकू ले आए रसोई से, तो हमारे अंदर एक क्या होता है, नहीं हाउ है, हाथ कट जाएगा, मीन्स लाइक दैट, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हम अपने बच्चों को खुद बोलते हैं, हाथ कट जाएगा। हम हाथ कटने की बात करते हैं, हम ये नहीं सिखाते हैं कि रानी हांडा ने, जैसे आपने जिक्र किया, हमारा जो राजपूताना इतिहास है, रानी हाड़ा ने अपना शीश काट के राजा रतन सिंह को दे दिया। क्यों दे दिया? आपने कभी अपने बच्चों को ये बताया कि उसकी विस्तृत कहानी क्या थी? कहा गया कि ताकि राजा अपने युद्ध क्षेत्र में अपने मार्ग से विचलित ना हो, इसलिए उन्होंने अपना शीश काट के महाराज को दे दिया। तो हम अगर बच्चे को ये बताएंगे कि चाकू से उंगली कट जाएगी और खून निकल जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को ये भी बताएं कि हमारी जो छतरानी महारानी थी, उन्होंने अपने कार्य को विचलित ना हो इसलिए अपना शीश भी कटाया है। उन संस्कारों को, एक छोटी सी कमी घरों में आती जा रही है कि हमारे घरों में चित्रों का अभाव होता जा रहा है। महाराणा प्रताप किसी को नहीं देखने को मिलते, देखे जाएंगे तो वो मान लीजिए जयंती पर, जब उनकी जयंती होगी तो पुष्पार्पण करेंगे और चले जाएंगे। माला चढ़ी, भूल गए हम, पूरा साल हमें किसी को याद नहीं रहता कि कौन थे महाराणा प्रताप और हमें किस तरीके से इनके सामने नतमस्तक होना है। हमारा बच्चा भी, अभी आप किसी के सामने जाइए, मॉमडेंस के सामने, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ। स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे मोस्टली आते हैं ये छुट्टी लेने के लिए कि मैडम आज जुमा है, नमाज के लिए जाना है। तो जब उन बच्चों के अंदर इतनी कट्टरता होती है या फिर वो अपने धर्म के प्रति इतने सजग हैं, तो हमारी सजगता वहाँ क्यों ख़त्म हो जाती है? हम अपने बच्चों को बताएं कि साल भर आपको महाराणा प्रताप के बारे में एक किस्सा मैंने सुनाया, एक किसी और ने सुनाया। हमारा छोटा छोटा परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं। लड़कियों का आज छोटा सा एक मुद्दा आता है, बहन जी एक लड़का बताना, क्योंकि आप सामाजिक हैं, लड़का ऐसा बताना जिसके परिवार में केवल 4 ही लोग हों। आप 4 लोग पहले से ही आप ख़त्म करते आ रहे हैं परिवारों को। तो बच्चों को आप अपने इतिहास के बारे में किस तरीके से बता देंगे? जैसा भी दीदी ने बोला कि आप ऐतिहासिक जगहों पर जाइए। ऐतिहासिक जगहों पर हम क्यों जाएंगे? हम टूर अरेंज करते हैं फॉरेन का, विदेश जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत अच्छा है, मजबूत है। आप ऐतिहासिक जगह जाइए, महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, झांसी की रानी, जोधाबाई, इतनी सारी महारानियाँ, मेरे ख्याल से अगर मैं नाम लूँ, लिस्ट लूँ तो शायद एक पेज तो कम पड़ जाएगा। तो चिंता हमारे परिवारों से है और कॉमन सी बात है कि जब हम अगर डोरेमोन देखते हैं तो हमारी जो आकृति है वो उसी हिसाब से बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जोधाबाई या पद्मावती को देखते हैं तो हमारा जो शरीर का कंपन है, अकॉर्डिंग टू साइंस आई एम सेइंग, कि जब हमारे शरीर के अंदर जो एक उत्तेजना पैदा होती है, शायद वो हमारा क्षत्राणी खून होता है और हमारी जाति को बताता है कि हम क्षत्रिय हैं। तो जैसा कि अभी पिछले वक्ताओं ने बताया कि समय कम है, किसी ने समय कम बताया, किसी ने
संस्कृति का, अपने संस्कारों को ना पहुंचाने के बताया, तो क्या लगता है कि जैसे अभी हमारे गीता जी ने भी कहा कि बच्चे एक तो पहले ही कम हो रहे हैं, दूसरे ऊपर से वो हमारे परिवार वाले भी ये ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ केवल सरकारी जॉब वाले लड़का हो या कोई इसी तरह के हों। तो क्या कारण है कि ये हम लोग इस चीज़ को अपना भी इससे दुखी भी हैं और हम उस चीज़ का कारण भी है और हम खुद ही चिल्ला भी रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा कहना ये है, बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि परिवार मेन पॉइंट है कि हाँ वहाँ से हमारे अंदर संस्कार आते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि हम बच्चे को एक तरफ सुना रहे हैं कि जी शिवाजी हमारे इतने महान थे, दूसरी तरफ ये हो गया कि हमने बाहर लड़ाई हो रही है, एक सेकेंड, बाहर लड़ाई हो रही है और हमने अपने बच्चे से बोला है कि नहीं घर में आ जाओ कोई बात नहीं, और एक तरफ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे राजा होते वो कितना लड़ते थे करते थे। तो वो एक टाइम के बाद ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा कि आप मेरे से कहते क्यों हैं, तब आप मेरे को लड़ने देते नहीं है, जो गलत हो रहा है वो ठीक है, तू क्यों लड़ रहा है। दूसरी चीज़ हमारे अंदर हो गई है कि बच्चे को हम ये कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चा ज़्यादातर फैमिलीज़ में ये होता है, स्पेशली राजपूत में, कि एक ही लड़का है जी हमारा। बेसिक टॉपिक यही आता है कि इसको सेफ रखो, बाकी जो हो रहा है कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई तो दूसरे से कहते तू चला जाओ कोई बात नहीं, हमारा एक है तू सेफ रहे। हम आर्मी वगैरह ज्वाइन करने में भी प्रेफर नहीं करते। मतलब जो अभी पीछे कहा जा रहा था कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन वो दूसरे के घर में है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि एक ही बच्चा है, उसको सेव करें कि उसे खर्च करते हैं। आप परिवार बढ़ाओ। आप जीजाबाई ने कभी नहीं शिवाजी से कहा होगा कि नहीं बेटा तू अपना परिवार को देख, तू जाके परिवार बढ़ाना है, लड़ाई पे मत जा, कभी नहीं बोला होगा। लेकिन हम आज के टाइम में वो चीज़ भी साथ में, बेशक कहानी हम शिवाजी की, महाराणा प्रताप की सुना रहे हैं, लेकिन हम उसको एक डर भी दिखा रहे हैं कि नहीं बेटा तुझे परिवार का भी देखना है, तू मत लड़। तो वो चीज़ गलत है, उसको एक निडरता आनी चाहिए कि नहीं मेरी फैमिली मेरे पीछे है, वो अपना ध्यान भी रख लेगी अगर मुझे कुछ हो जाता है कोई चीज़ सही करने में। अच्छा, आज सुबह कहीं बात चल रही थी कि हम जब घरों में तलवार देते हैं तो अब कुछ तलवार भी अपने कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जो खासतौर से वो जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे हैं, वो उन्हें ये बात का डर है कि एक दो बच्चे हैं, यदि वही आपस में लड़ गए या बाहर निकाल के मोहल्ले में लड़ाई गई, सबसे पहले तलवार निकाल के लेकर के मारपीट कर जाएगा उसके साथ। तो क्या हमारा राजपूत समाज इतना परिपक्व नहीं है कि वो अपने चीज़ों को संभाल सकता हो, या उसका बौद्धिक स्तर हम उतना डेवलप ही नहीं कर पा रहे? नहीं, वो है। अगर वो चीज़ आप बचपन से बच्चे को बता रहे हैं कि तलवार यूज़ करनी है, जब आपको दिख रहा है कि आपके धर्म पे या आपके परिवार पे या आपके काम पे उस चीज़ का रक्षा में फ़र्क पड़ रहा है, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, आपको अपने लिए खुद लड़ना है, तो ये नहीं कि जिस पे गुस्सा आया आपने सीधा तलवार चला दी, तब आपको दिख रहा है कि बिल्कुल इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब उठानी है। तो क्या हम अपने परिवार, अपने बच्चों को उतना परिपक्व कर पा रहे हैं? वो सच में से सबने एक पॉइंट कॉमन था कि माँ पे डिपेंड करता है। अगर माँ बच्चे को बचपन से निडर बना रही है कि नहीं तुम्हें अपने समाज का भी सोचना है, करियर बाद में है, पहले समाज है, समाज रहेगा तो करियर और जॉब पैसा ये सब बाद में आएगा, तो वो चीज़ मेन है। अगर उसका है कि नहीं मुझे अपने धर्म को जान रखना है, अपनी पूजा पाठ को भी रखना है, अपने पहनावे को भी सही रखना है, और उसके बाद मुझे बाकी समाज को संदेश देना है, तो वो खुद एक एग्जाम्पल बनेगा हमारी बात से, अपने बच्चों को बताएगा नहीं मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा सिखाया तो तुम ऐसा करो, तो आने वाले को भी वही चीज़ करेगा। अभी जैसा कि बात आ रही थी कि क्या हमारा समाज इतना परिपक्व है कि हम इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकें, इस तरह की ट्रेनिंग चालू कर सकें, क्योंकि उस सब के लिए घर में हथियार रखने पड़ेंगे और उसको एक बौद्धिक स्तर तक भी ले जाना पड़ेगा कि अपने ही खिलाफ चीज़ यूज ना हो जाए। जैसे आज के टाइम में मोबाइल का हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ बने अच्छे के लिए थी, घर को जोड़ने के लिए थी, अपने से जुड़े रहने के लिए थी, लेकिन ये सबसे बड़ी टूट का कारण बन गए। क्या इस तरह की यदि राजपूत लोग अपने पुरानी परंपरा को चलते हुए हथियार या भाला कोई अपने घर में रखते हैं, तो क्या वो घर में टूट का कारण बन सकता है, या हमें उनको अभी बौद्धिक स्तर ही नहीं दे पा रहे उस तरह का? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम तलवार या भाला रखते हैं कि वो टूट का कारण बने। उस भाले को देख देख के आप उस भाले को रोज़ देखिए, ये देखिए महाराणा प्रताप का भाला है, ये तलवार पृथ्वीराज चौहान की तलवार है। ऐसा नहीं है, संस्कार तो हम आज भी दे रहे हैं, जितना हम लोगों के पास समय है उस हिसाब से संस्कार दे रहे हैं। संस्कार की ना पहले कमी थी ना आज कमी है, हिम्मत आज भी है। हम तो ठाकुर हैं, आधी तो हिम्मत खून में लेके पैदा होती है, क्यों? आधी लड़ाई तो हम अपनी उससे ही जीत लेते हैं। और जैसे मैं एडवोकेट हूँ, जैसे मैं जिस प्रोफेशन में, मैं सब लोग हैं अपने अपने प्रोफेशन में, आप देखो शिक्षा दीजिए,
और मजबूत बनाइए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं ये नहीं जा रही कि लड़की है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बेटी मेरी स्कूल पढ़ने जाती थी, रिक्शा में और भी बच्चे जाते थे, थोड़ी वो सीधी है, कोई कुछ कह देता रो के आ जाती थी। मैं एक दिन उससे बोली, मैंने कहा एक बात सुन, रो के मत आना, या तो पीट के आना या पीट के आना। तो उस दिन वो पीटी नहीं, और उसके बाद उसने किसी को नहीं परेशान नहीं किया। ये चीज़ तो हमें अपने बच्चों को देनी है। तो ऐसी बातें ना, आज हिम्मत की कमी है ना संस्कारों की कमी, खूब है संस्कार। और देखो ये तो होता है कि आप कितने भी अच्छे संस्कार दो, कई बार परिस्थिति दूसरी होती है। अब लड़कियां, हम महिलाएं हैं, अब 4 पुरुष किसी महिलाओं को पकड़ के कुछ गलत काम करते हैं, उसमें महिलाओं की ना तो उसकी ताकत की कमी है ना उसके संस्कारों की कमी है। बहुत सारी चीज़ें परिस्थिति पे भी डिपेंड करती हैं। तो मेरा कहना ये है कि संस्कार तो हम लोग दे ही रहे हैं, और छतरानी है तो जाहिर सी बात है, प्रूफ करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो और ये बात ठीक है कि टाइम हम लोगों के पास कम है, लेकिन रात का समय हम लोगों के पास होता है। अब रात को बैठो, मोबाइल भी बुरी चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन में मोबाइल का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया के ऐसा माध्यम से उससे आप समाज को जागरूक कर सकते हो, उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बच्चों को दिखाओ, उसमें महाराणा प्रताप की कहानी भी आती है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो ये अपने ऊपर है, तो लड़ना तो हमें इस परिस्थिति से पड़ेगा ही। जैसा कि अभी बताया कि संस्कारों की कमी नहीं है, और जितना टाइम हो रहा है उतना दिया भी जा रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं, हम बाहर के समाज को देख रहे हैं, बाहर की परिस्थितियों को देख रहे हैं, तो हमें साफ महसूस हो रहा है कि हमारे जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पा रही है उस समाज में जिसमें हम जी रहे हैं आज के टाइम में। आप अपना क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरा कहना है, बड़ा सुंदर विषय है। पति भी सर्विस में है, पत्नी भी सर्विस में है, और दोनों ने प्यार के साथ एक बच्चा पैदा किया। केवल पति भी कमा रहा है, पत्नी भी 1 लाख रुपए महीने के मिल जाते हैं। बच्चे पे ध्यान नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। अब बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके लिए कमा रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। माता पिता को चिंता करने की आवश्यकता है। 50,000 1 लाख के स्थान पर तुम्हें 90,000 मिलें, 80,000 मिलें, लेकिन अपने संतान को सुयोग बनाएं तो उस धन का लाभ होगा। वरना तो निश्चित रूप से बालक क्या करेगा, मोबाइल देखेगा, वाहन खरीद लिया तेज चलाएगा, नशे का शौक हो सकता है। संस्कारों की कमी के कारण बालक पर संस्कार नहीं मिलेंगे। माँ संस्कार की पाठशाला है, वही माँ, शास्त्रों का यदि माँ को ज्ञान है तो बच्चे को ज्ञान दे सकती है। इसलिए हमें रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहिए। वेदों की जानकारी हो तो वो देनी चाहिए। जितना ज्ञान हम प्राप्त कर सकें अच्छी संतान के लिए, जो हमारी स्थायी पूंजी है वो हमारा बच्चा है। लेकिन पढ़े लिखे माँ बाप, अच्छे एजुकेटेड, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाने वाले माता पिता अपनी संतान को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया। बेटा तू ऐश कर, एसी में लेट जा, मैं कमा रहा हूँ। बालक ने शिक्षा ही प्राप्त नहीं की है, उसको ज्ञान ही नहीं मिला है। अब जब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो नौकरी रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसलिए माता पिता को चिंता करनी चाहिए। आज फैशन चला सोने का, 10 घंटे की निद्रा चाहिए। विद्यार्थी के लिए निद्रा की आवश्यकता नहीं, अध्यापक के लिए नहीं है। अपने देश का प्रधानमंत्री 4 घंटे सोता है। इसलिए माता को निश्चित रूप से अपने शास्त्रों का ज्ञान बालकों को कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी कह रहे हैं शस्त्र तलवार ली तो बालक क्या करेगा? यदि हमें शास्त्र का ज्ञान है तो कितने ही शस्त्र आप रखिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और यदि हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, शस्त्र को हम चला देंगे, पिताजी पे चला देंगे, माताजी पे चला देंगे। आप बात कर रहे थे, अभी जौहर की बात कर रहे थे, चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की बात कर रहे थे। पद्मिनी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत सुंदर महिला थी, अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। अलाउद्दीन खिलजी उसकी सुंदरता पर मोहित था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस महारानी ने मना किया। और मना करने के बाद उसने तुरंत रतन सिंह पर, उसके राज्य पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। रानी अपने महल में इंतज़ार कर रही थी कि राजा जीत कर आएगा, लेकिन नहीं जीत पाया। समाचार मृत्यु का मिला, तो मृत्यु के समाचार मिलने के बाद रानी ने तय कर लिया
मृत्यु को प्राप्त होना। नीचे आई, हवन कुंड तैयार कराया गया और हवन कुंड से कूदने से पहले स्नान किया। वहाँ जितनी भी सैनिकों की विधवाएं थी, सबने सबसे पहले पद्मिनी ने जौहर किया, फिर सारी रानियों ने जौहर किया। और कितना जौहर था, 16,000 रानियों ने जौहर किया उस कुंड में। और कुंड में जिस समय खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की वहाँ सेना आई तो वहाँ अग्नि की लपटी इतनी थी कि वो उस महल में प्रवेश नहीं कर पाई। और वो चित्तौड़गढ़ का जो किला है आज भी दर्शनीय स्थल है। उस हवन कुंड को देखने के लिए आज भी लोगों के अंदर भय है। भूत का आवास है, कोई प्रेत का आवास बताता है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी गर्म हैं, गर्म। ऐसी छत्राणी को मैं नमन करता हूँ। बात चल रही थी कि लगातार हम संस्कारों की कमी हो रही है और संस्कारों के लिए हमें माँओं पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आज जो हमारी बच्चियां हैं, जो हम उनको ले किस तरह की परवरिश कर रहे हैं, अभी जैसे मोबाइल वाला मामला आ रहा है कि मोबाइल पे, तो हम अपने उन बच्चों को क्या उतना परिपक्व कर पा रहे हैं कि वे हथियारों से, मोबाइल से, आज के समय की जो ज़रूरतें हैं उनके साथ समन्वय बिठा सकें और सिर्फ उसके पॉजिटिव पहलुओं पर ही हम उन्हें ले जा पाएँ। ऐसा किस तरीके से हम उन्हें संस्कारित करें? देखिए, ऐतिहासिक रूप से यदि हम देखें तो अभी पद्मावती और रानी हांडा और लक्ष्मीबाई इनकी बात हुई, लेकिन इतिहास की दृष्टि से उस समय को और आज के भौतिक युग को यदि देखें तो हमें उस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि युग से समय समय के अनुसार समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। आज के भौतिक युग में संस्कारों को अपने परिवार में, बच्चों में डालने के लिए ये सही है कि मातृ शक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। लेकिन आज की परिस्थितियों में, भौतिक युग में, एक पिता का कर्तव्य भी उतना ही ज़रूरी है उस संस्कार को बच्चों में डालने के लिए, समन्वय बिठाने के लिए। अभी मोबाइल की बात आपने कही, जैसे जैसे समय बदलेगा, आधुनिक युग आएगा, परिस्थितियाँ बदलेगी, आधुनिक साधन होंगे, तो हमें उसी के हिसाब से चलना है। बच्चों को संस्कार देने हैं, इतिहास की बातें भी बतानी है, अपने शास्त्रों की बातें बतानी है, वेदों की बातें बतानी है। उनको बताने के लिए सबसे पहले माता पिता को उन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी संस्कार, कोई भी आगे फॉरवर्ड करने के लिए आपको कम से कम उस चीज़ का पता होना चाहिए, तभी आप फॉरवर्ड कर पाओगे। हो क्या रहा है कि सच्ची बात तो ये है कि एक भौतिकवादी युग में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए समय में कि शास्त्रों को और उन इतिहास की बातों को, जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं, छत्राणियाँ हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं पा रहे। जब हमें अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहे तो हम आगे क्या दें? अभी कुछ बहनों ने बताया ज्ञान है, बट हमें सही ज्ञान नहीं है, इसलिए सही संस्कारों को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उन संस्कारों को पहले जीना पड़ेगा, तभी हम उन संस्कारों को आगे देंगे। अब हम उन संस्कारों तो खुद तो जी नहीं पा रहे, तो बच्चों को कैसे हम आगे स्थानांतरित करेंगे? तो सबसे पहले माताओं को और पिताओं को, दोनों को उन संस्कारों के विषय में पढ़ना चाहिए, शास्त्रों के विषय में पढ़ना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों को शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल क्या है, अभी एक बहन ने बताया कि एक बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सिंगल परिवार है, यूनिटरी फैमिली है, कहीं 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपका व्यवसाय चल रहा है, तो अपने बच्चों को कम से कम जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का आपको उनको एहसास कराना चाहिए कि ये जो पैसा हम कमा रहे हैं या जो ये प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये ऐसे नहीं आ रही, ये मेहनत करके आ रही है। ये बात सही है कि बहुत से माँ बाप कहेगा ठीक है मैं कमा रहा हूँ और आप मज़ा, ऐसा नहीं, ऐसे संस्कार ऐसा तो हमें कभी बताना ही नहीं चाहिए। एक पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता, तो उसकी अहमियत हमें बच्चों को बतानी चाहिए कि हमें भैया मेहनत करने से सब कुछ है। और ये बात निश्चित, आप उदाहरण देख लीजिए, आप कितने बड़े अमीर आदमी हैं, आप यदि बच्चों में संस्कार नहीं देंगे
तो दिक्कत होगी। और अपने हिस्से की मेहनत तो हर व्यक्ति को करनी है। बड़े बड़े उदाहरण आप ले लीजिए, अमिताभ बच्चन भी इतनी ऊंचाइयों पे हैं, अपने हिस्से की मेहनत करी, उन पे भी। और संघर्ष, ये मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया। हर व्यक्ति को, कितना ही अमीर हो, संघर्ष जरूर करना पड़ता है अपने हिस्से का। तो उस बच्चे को यदि बचपन से आप उस संघर्ष के विषय में बता के चलेंगे तो वो बच्चा आगे जाके कामयाब होगा। और बच्चे को समय से पहले, आवश्यकता से अधिक यदि आपने फैसिलिटीज़ दी तो ये निश्चित है कि 99% उसके बिगड़ने के चांसेस हैं। इसलिए हमें कुछ संस्कारों को देने के लिए अपनी कुछ ऐतिहासिक धरोहर को भी संजो के रखना चाहिए, और जो ऐतिहासिक हमारे पुराण हैं या वेद हैं, शास्त्र हैं, उनके विषय में बताना चाहिए, और संघर्षों के विषय में ज़रूर बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ें, और अच्छी बातों के विषय में भी बच्चों को बिल्कुल, ठीक है, जहाँ लड़ने की ज़रूरत है वहाँ यदि आवश्यक है तो उन्हें बताना चाहिए कि वहाँ डटो, वहाँ मुकाबला करो, संघर्ष करो, सच्चाई के साथ लड़ो, गलत बात बर्दाश्त मत करो, और गलत किसी को कहो मत, और सच्चाई से डरो मत। तभी हम आगे बच्चों को वो चीज़ देंगे। कि एडवोकेट लक्ष्य ने बताया कि संघर्ष की ज़रूर हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। आपने अपने बच्चों को बचपन से सिखाया है, ये आकर के यहाँ दिखाई देता है। तो आखिर उस संघर्ष का महत्व हमारे बच्चे किस तरह से लेंगे, और उसे हमें किस लेवल पे दिखाना है और किस लेवल से करवाना है, ताकि हमारा बच्चा सिर्फ उसको पॉजिटिव ले पाए। देखो चौहान साहब, ये सारी मातृशक्ति बैठी हैं, मैं इनके अगेंस्ट हूँ 100%। ये कह रही हैं कि समय का अभाव है। क्यों समय का अभाव है? आप बताइए, किस पे समय नहीं है? ये कहते हैं हम पे समय नहीं। क्यों समय नहीं भाई तुम पे? बच्चे तो हमारा प्रतिबिंब में जो हमें देख रहे हैं, मातृशक्ति की क्या वो है? मातृशक्ति से थोड़ी बच्चा सीख रहा है, बच्चा तो बाप को सीख रहा है। क्योंकि हम अपने माँ बाप को देख कर नहीं बन पा रहे, इसलिए हम अपने बच्चों में वो नहीं दे पा रहे। बच्चे हमसे सीखते हैं। ये जो कह रहे कि समाज क्या, समाज कुछ है थोड़ी। समाज तो आप बना रहे हैं, आप ही समाज के निर्माता हैं। जब आप अच्छी बात है, बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे? बच्चों के पास आप नहीं बैठते, बच्चों को आप 2 घंटे के टीवी में देख रहा कि सब कह रहे हैं टीवी भी से कुछ नहीं होता। बच्चा सीख रहा आपसे, जैसे कर्म आप कर रहे हैं। आम पे आम लगेगा, अमरूद पे अमरूद लगेगा। ना आपको किसी महाराणा प्रताप की प्रतिबिंब बना के दिखाने की आवश्यकता नहीं, किसी को आप अपना प्रतिबिंब दिखाइए जो आप दिखाना चाहते हैं उससे। मतलब आपका कहने मतलब, मेरा कहने का मतलब कि बच्चे हमसे सीख रहे हैं, हमें अपना प्रतिबिंब दिखाना, हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने अंदर, हमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने अंदर महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा, वो अपना महाराणा प्रताप बन जाएगा। वो कौन माँ बाप ऐसा चाहता है कि मेरे बच्चे बिगड़ जाए? क्योंकि हम अब कहते हैं समय नहीं। क्यों समय नहीं है भाई? मैं 24 घंटे में 17 घंटे काम करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे सारे बच्चों के साथ एंजॉय करता हूँ। क्यों नहीं है समय? क्या पहले लेडीज़ नौकरी नहीं करती थी? क्या बच्चे नहीं पलते थे? ये काम तो आदमी का, आदमी सर्विस करे, बच्चों को पाले। ये महिलाओं की क्या ड्यूटी है? लेकिन हम जो है ना, हम उस पर उतर आए कि हमको 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए। ये एक सबसे बड़ा है। मतलब हम भौतिकवादी हमारा जो यहाँ का दिमाग है वो ख़त्म हो गया। हम कोई चेंज नहीं, हम समाज नहीं बदल रहे, हम अपने आप को बदल दिया। समाज नहीं बदल रहे, हमने अपने आप को बदल दिया। हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई, हमें 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। लड़की है, लड़की ने कभी सास को माँ माना? नहीं माना, क्योंकि उसकी माँ सिखा के भेजती है कि वो तेरी माँ नहीं, मैं हूँ तेरी माँ। तो समाज कैसे बदल जाएगा? लड़की को जो जब माँ ही नहीं मानेगी तो माँ बहू कैसे, उसे माँ बेटी कैसे मान लेगी? बताओ आप मुझे। हम सिखा नहीं पा रहे उसे। अभी जो संस्कारों की बात कर ली है, अभी एक सवाल जो मैंने किया था वो यही था कि हम अपने बच्चियों को क्या उस तरीके से तैयार कर पा रहे? नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पाए। हम पे समय नहीं है, हम अपने आप में तैयार नहीं, बच्चों का तैयार करेंगे? हम अपने आप ही तैयार नहीं है। आज शादी की बात आ जाए, बताओ भाई कितने करोड़ दोगे? कोई आज तक इतने लोग बैठे, मुझे 1 रुपये की शादी कौन करके लाता? हमने करी 1 रुपये शादी। हमने कहा हमारे 7 पीढ़ी पर जो है सुरक्षित होंगी। 65 लाख रुपये मैंने वापस करा भैया उसके बड़े बेटे की शादी में। कौन सा आदमी ऐसा जो 65 लाख रुपये छोड़ देगा? मैंने छोड़ा, 1 रुपये शादी करी, छोटे वाले की शादी कर रहा हूँ, 1 रुपये शादी कर रहा हूँ। हम 7 पीढ़ी नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि हमें पैसा कितना मिला। पड़ोसी पूछ रहा गाड़ी कौन सी आई है? भाई गाड़ी तुम अपने आप खरीदो ना गाड़ी। लड़की वाले क्या ड्यूटी है? लड़की वाले ने जैसे तुमने लड़का पढ़ाया तुमने लड़की पढ़ा दी। तो हम वो चीज़ नहीं देख रहे। समाज वो होगा जो आप बनाना चाहेंगे। आम पे आम लगेगा, अमरूद पे अमरूद लगेगा। आप जैसा बनाना चाहते खुद बनाएंगे। ना कोई महाराणा प्रताप बनाएंगे, ना कुछ लक्ष्मीबाई बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा। आप स्वयं निर्माता हैं, समाज के भी और अपने बच्चों के। आज जैसे कि अभी छतरानी के सबके आपने विचार सुने, कहीं ना कहीं संस्कारों को लेकर के एक बात चल रही है कि हम अपने संस्कार खुद नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे।
तो आपको क्या लगता है कि हमें अपने संस्कारों के लिए पहले खुद समझना पड़ेगा, उसको स्टडी करनी चाहिए? महाभारत रामायण की जैसे बात चल रही है, तो कैसे हम अपने संस्कारों को खुद लें ताकि हम उनको, जैसे एक इतिहास में एग्जाम्पल आता है अभिमन्यु का। अभिमन्यु की जो माता जी थी उन्होंने, अभिमन्यु ने उनके पेट में ही सीखा था चक्रव्यूह के बाद। तो ये जो संस्कार वाली बात है, तो कैसे हम इसको ट्रांसफ़र करें और क्या हमें अपने अंदर ही पहले इस चीज़ को लाना पड़ेगा? पहले हम अपने को ट्रांसफ़र करें तब जा कर के हम किसी बच्चे को इस बात को सिखा पाएंगे। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जैसे हम अकेली माँ के ऊपर जिम्मेवारी न दें, पिता की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि आज जो ये भौतिक युग चल रहा है इसमें आदमी को, लेडीज़ को, सबको मशीन की तरह काम करना पड़ रहा है। तो एक माता वैसे होती है, पहली शिक्षक माता ही है बच्चे की, लेकिन हम अपने परिवार का उत्तरदायित्व तो समझें और सब लोग मिल के काम करें। और बच्चे को देखो, अभी कहा कि आज के हम अपने जो राजा महाराजा अपना इतिहास वो प्रातः स्मरणीय रखें, लेकिन जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में हम अपने बच्चे को ट्रेन करें बौद्धिक स्तर से। वो तलवारों की लड़ाइयाँ, वो गोलियों की लड़ाइयाँ, वो हमारा स्टेटस भी नहीं रहा, वो ख़त्म हो गई। आज बुद्धि की लड़ाई है और हम अपने बच्चों को बुद्धि से, अब संस्कार की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि कोई भी राजपूत परिवार ऐसा नहीं हुआ जिसके घर में रामायण, गीता और भागवत ये सब चीज़ें नहीं होंगी हैं? नहीं, मैंने जो मैं कह रहा हूँ लगभग इतने घरों के अंदर जा चुका हूँ, मुझे आज तक मात्र 5% के अंदर भी गीता या महाभारत जैसी किताब नहीं दिखाई दी। चलिए मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, हो सकता है इसी को लेकर के मैंने कहा था कि संस्कारों से हम दूर हो रहे हैं। बेसिकली राजपूत समाज जो है वो अपने धर्म से, अपने संस्कार से दूर हो रहा है। उसका संस्कार से दूर होने का कारण ये हमारी मातृशक्ति में बैठी है। उसका कारण है कि आज का वातावरण, आज के वातावरण में माँ बाप भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं और उस बच्चों को उतना वो नहीं दे पा रहे हैं शिक्षा। उसका कारण है कि इस भौतिक जगत में हम जो खोए हुए हैं उसमें हमारे पुराने जो पाश्चात्य जो संस्कार हैं वो विलीन होते चले जा रहे हैं और उनको दोबारा प्राप्त करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें खुद पहले उसकी शिक्षा रहनी चाहिए, पुनरावृत्ति करनी चाहिए, उसके बाद बच्चों को संस्कार हम दे सकते हैं। और लेकिन मेरा ये जो कहने का मतलब यही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें। ये अगर उस युग में जाएंगे तो उस समय वो शासन सत्ता थी हमारे पास और सब कुछ था, लेकिन आज उस स्थिति में नहीं है राजपूत। इसलिए हमें आज के परिप्रेक्ष्य में अपने बौद्धिक स्तर से बच्चों को सिखाना चाहिए और बौद्धिक स्तर से लड़ाई लड़नी चाहिए। बस, धन्यवाद। अच्छा, मैं तोमर साहब से एक सवाल लेना चाहूँगा। जैसा कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास को देखते हैं और आगे आने वाले भविष्य की तरफ झांकते हैं तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अभी जैसे कि तालिबान की घटना हुई कि देश को निगला जा रहा है आज के टाइम में, और वो जो समुदाय है एक हमारे आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द हमें लग रहा है कि फिर हम इतिहास के उसी पन्ने पर खड़े होंगे जहाँ से वे तलवारें चल रही थी। तो क्या हम अपने बच्चों को उस तरह से संस्कारित कर पा रहे हैं कि बौद्धिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे कि हम फिर दोबारा से उस तरीके से, दोनों तरीके से उन्हें हरा सकें? नहीं तो पहले की तरह शायद फिर ऐसा ना हो जाए कि हम फिर हारते चले जाएँ, हमारी अपनी जागीरें रजवाड़े ख़त्म होते चले जाएँ। और इस बार तो शायद हमारे साथ ये होगा कि हम अपने धर्म तक बदलने पर मजबूर होंगे पहले की तरह, औरंगजेब के टाइम पे। आपको क्या लगता है? जी धन्यवाद दिव्य प्रभात, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप इतनी बड़ी मुहिम लेके चल रहे हैं। आज के जो शहरीकरण है ना, और जहाँ शहरों में बच्चे रहते हैं उनको सच्चाई ये है कि उनको पता ही नहीं कि राजपूत क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमें करना क्या है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि इस सब चीज़ को रोकने के लिए कोई हमें जैसे प्रोग्राम होता है, हमारे छत्री समाज का प्रोग्राम है, अगर जहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने माँ बाप को लेके जाएं, जहाँ माँ बाप जुड़े हुए हैं वो बच्चों को साथ लेके जाएं। जब हम ऐसे प्रोग्रामों में जाएंगे जहाँ छत्री समाज की बात होगी, बहन जी अभी बता रहे थे एनर्जी चेंज हो जाती है, जहाँ हम 10 लोग एक जगह एक संगठन की एक समाज की बात करते हैं तो एनर्जी हमारी चेंज हो जाती है, हमें अपने समाज को कुछ करने की इच्छा शक्ति जगती है।
हमें क्या है, जो बच्चों को है उनको शारीरिक भी तंदुरुस्त करना है, उनको रणनीति भी बतानी है। हम लोग बहुत पहले भी बलवान थे, लड़ने में थे, लेकिन हम लोग क्या थे, कट्टरता नहीं थी हम लोगों के अंदर। जो हमारा इतिहास जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें क्या रहा, हम लोग दयालु रहे। हिंदू समाज ही दयालु होता पूरा, और क्षत्रिय तो और ज़्यादा। एक बार आपसे कोई कुछ कह दे और आप हाथ जोड़ लो, जी ठीक है, जो माफ़ कर दिया। ये जो माफ़ी का चक्कर है ना, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अपने बच्चों को कट्टर करना पड़ेगा। अपने हिंदू जो समाज को आगे करने के लिए हमें हिंदुत्वता लानी पड़ेगी, हमें संगठित होना पड़ेगा, और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, क्योंकि समय के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। समय के अनुसार नहीं चलेंगे तब भी हम विघटित हो जाएंगे। जब हम शिक्षित हो जाएंगे और एक रणनीति के तहत काम करेंगे, जो लोग आज हर हफ्ते नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो हर हफ्ते मंदिर जाते हों? नहीं जाते ना। अगर हम हर हफ्ते एक मंदिर जाने लगें, वहाँ 50, 20, 10 लोग, हम करें 5 लोगों से स्टार्ट होगा, फिर 10 से होगा, फिर 15 से होगा। जब हम इकट्ठे होंगे तो रणनीति बनेगी, हमें क्षेत्र के वातावरण का पता लगेगा कि आज इस क्षेत्र में ये चल रहा है, कल क्या होगा। हमें अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। मान लो हमारा एक छोटा मोहल्ला है, वहाँ 10 घर बसे हुए हैं, और 2 महीने बाद वहाँ 10 के 15 घर हो रहे हैं, हमारे घर कम हो रहे हैं। तो हमें क्या होगा, जब हम एक जगह एकत्रित होंगे, भगवान के मंदिर में एकत्रित हों या कहीं भी हों, तो हम उस पर विचार भी करेंगे। जब तक हम विचार नहीं करेंगे, बच्चों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो आने वाले समय में हमारे लिए और ज़्यादा खतरनाक होगा। तो हमारा एक ही मानना है सभी से कि अपने बच्चों को साथ लेके चलो, फिजिकली उनको स्ट्रॉन्ग करो। सही जब आपके साथ रहेंगे तो उनको पता लगेगा सही क्या है, गलत क्या है। और 10 लोग जब माहौल जो होता ना वो बदल देता है। तो हमें माहौल उस तरीके से धीरे धीरे, एकदम से नहीं बदलेगा, क्योंकि आधुनिक युग है, बहुत लोग इधर से उधर परेशान हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं किसी में। तो हमें उसको धीरे धीरे करके लाना पड़ेगा। हमारा बच्चा हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है, कारण अरे पापा के साथ जाएंगे, पता नहीं है क्या पुराने ज़माने में ले जाएंगे, क्या सिखाएंगे। लेकिन उनको 1-2 बार ले जाएंगे, वहाँ पे हम ऐसा भी कोई प्रोग्राम रखेंगे जो बच्चे मिलें, उनका आपस में इंटरटेनमेंट हो, उनको दोबारा फिर पापा वो प्रोग्राम फलानी जगह चलना है। हमारा बच्चा है, पहले नहीं जाता था, अब कई प्रोग्राम होता है, वहाँ अरे वहाँ चलना बेटा, हाँ चलते हैं, क्या प्रोग्राम क्या है, हमने तुम्हारा भी वहाँ साथी लोग आ रहे हैं, वहाँ चलो। तो क्या होता है, जब इकट्ठे होते ना तो उनको लगता है। लास्ट टाइम प्रोग्राम हुआ था तो तलवारें बलवारें, ये हमने कि ये देखो आप रहे हो दिल्ली में, हम लोग तो सच्चाई है हम लोग गाँव से हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा हैकरपन भी है, ठाकुरपन का एहसास भी है, हम ठाकुर हैं। शहर में बच्चों को कहाँ पता कि क्षत्रिय क्या है, हमारे संस्कार क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे। तो हमारा तो यही मानना है, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे समाज से आपके चैनल के थ्रू, सब लोग संगठित हों, बच्चों को धीरे धीरे साथ लेके चलें। अगर बच्चे कहीं जाते हैं तो अपने माता पिता को साथ लेके चलेंगे। आज के युग में एक छोटी सी इससे अलग हटके बात है कि लोग बाग बुजुर्ग हो गए, हमने कमाया, बाबूजी ने भी बोला था कि कमाया पैसा बहुत, लेकिन बच्चों को संस्कार दिए नहीं। हुआ क्या, हम बीमार पड़े, बच्चों ने डाल दिया अनाथ आश्रम में, क्योंकि हमने बच्चों को जब उनको अपने साथ रखना चाहिए थे, जब उनको संस्कार देना चाहिए तब हमने दिए नहीं। उनको हमने आया को दे दिया, किसी और को दे दिया, पड़ोसी के हवाले कर दिया, आप इनका देखो, इनका खाना खिला देना, दूध पिला देना। तो वो हमारे साथ, हमें क्या है, हमें बदलना पड़ेगा। जब तक हमारा लगाव बाप का बेटे के साथ और समाज के साथ, जैसे हमारा बाप बेटे का लगाव बढ़ेगा, फिर हमारा समाज के साथ बढ़ना चाहिए, और हमें रणनीति बनानी चाहिए। हमारे संगठन को जब तक हम लोग रणनीति नहीं बनाएंगे, हम कितने भी बलवान हो जाएं, कितना भी कुछ कर लें, हम सक्सेस नहीं होंगे। हम जो इतिहास जो हमारा हारे हैं, केवल और केवल हमारी रणनीति ठीक नहीं थी। तो जैसा कि आज सभी गण्यमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठा था, और आज इस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि हमें अपने बच्चों को अपने साथ रखना पड़ेगा और लेकर के चलना चाहिए। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम उन्हें भी एडजस्ट कर सके और अपने को भी एडजस्ट कर सके, क्योंकि समय पहले भी 24 घंटे थे, आज भी 24 घंटे है। समय में कोई अभाव नहीं आया है, हमारी इच्छाओं में और हमारी इंद्रियों पे फर्क पड़ने लगा है, जिस बात से हम भौतिकतावादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक बाइक वाला गाड़ी वाले को देखकर खिलसता है, और एक गाड़ी वाला जो धीरू भाई अंबानी, उनके हेलीकॉप्टर को देख करके उसके अंदर जलन पैदा होती है। और उस होड़ में, क्योंकि हम भौतिकवादी होने की वजह से आज हमारी इंद्रियां उस तरफ को ज़्यादा भाग रही हैं, और यही सबसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई है आज पूरे सिर्फ एक भारत के अंदर, कि यदि पूरे विश्व को आज डर लगता है भारत से, तो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ एक वो कट्टर हिंदू रहते हैं, कट्टर राजपूत रहते हैं, कट्टर हिंदू रहते हैं, जो
केवल लंगोटी के अंदर भी रह सकते हैं और भूखे रहकर भी लड़ सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है इस पूरे विश्व को कि भारत की तरफ इतनी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसको कब्जा करने के लिए तैयार हैं कि सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ एक वो कम्युनिटी रहती है जो भूखे रहकर, नंगे रह कर के, किसी भी संसाधन के बिना लड़ना जानती है और जीतना भी जानती है। इसीलिए आज हमारे अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार वापस डालने पड़ेंगे। हम भौतिकतावादी से दूर हटकर हमें आध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा ताकि हम अपने बच्चों को शारीरिक बल दे सकें और उनको एक मानसिक बल दे सकें हर तरह से की परिस्थितियों को तैयार होने के लिए। आज जिस तरीके से देखा कि शाहरुख खान का बेटा, उसे ना धन की कमी है ना उसके पावर की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलत दिशा भटक रहा है, आज वो अय्यासी में हो रहा है। ऐसे ही हम हमारे बच्चे इधर ना चले जाएं, कभी हम ये सोचकर पैसा कमाते चले जाएं लेकिन हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान ही ना दें। तो इस आने वाली समस्याओं पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। संस्कारों को इसलिए डालने के लिए हमें टाइम देना ही पड़ेगा और घंटे सबके पास 24 ही हैं। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।